अयोध्या धाम में जब से रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से लाखों भक्त रामलला के दरबार में अपनी मन्नतें मांगने आ रहे हैं। इसी बीच मुंबई से आए फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने रामलला के दरबार में माथा टेक कर अपने प्रोड्यूसर वसीम रिजवी के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने बताया कि उनके प्रोड्यूसर वसीम रिजवी, जो वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि फिल्म की सफलता के चलते वसीम रिजवी अब फिल्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वसीम रिजवी पर विश्वास कर फिल्म के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अब उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रामलला से न्याय की अपील करते हुए कहा कि उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और वे रामलला से इस मामले में मदद की उम्मीद करते हैं। मेरी फिल्म आई है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी इस समय सिनेमाघरों में चल रही है। इस फिल्म के बनाते समय से लेकर अभी तक बहुत सारी मुश्किलों से मैं गुजर रहा हूं और ये फिल्म जब शुरू हुई तो उसी वक्त बंगाल सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर किया। वो एफआईआर चलती रही, फिल्म बनती रही, कोर्ट में मैं अपने बेल के लिए कोशिश करता रहा, चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन जब फिल्म हमारी रिलीज़ के लिए तैयार हुई तो फिर से वो एफआईआर, पुलिस के कॉन्टैक्ट्स, ये सब सारी चीज़ें होना फिर से शुरू हो गई, क्योंकि बंगाल सरकार किसी भी तरह से फिल्म को रोकना चाहती थी, क्योंकि ये फिल्म उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनको बंगाल सरकार दबाना चाहती थी। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ पर हो गई तो मेरे एक पार्टनर थे, पहले अभी भी हैं, वसीम रिजवी, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने मुझे इस मुकदमे को निपटाने के लिए कि आप जाके इस केस को निपटाओ जाके, और मुझे इन्होंने वेस्ट बंगाल भेज दिया। वेस्ट बंगाल भेजने के बाद खुद बड़ी बड़ी पार्टियों में फिल्म का प्रमोशन करते रहे, और साथ ही उन्होंने इसके पहले एक और कांड किया था। त्रिलोक कोठारी नाम का एक आदमी है जो स्टूडियो चलाते हैं वहाँ पर, उनको क्राइम ब्रांच में झूठे आरोप में फंसाकर उनको अंदर कर दिया था। सेम वही कांड इन्होंने मेरे साथ किया कि अगर वापस आओगे तो तुम भी केस में अंदर चले जाओगे, लिहाजा तुम शांत रहो, जहाँ भी हो वहीं रहो। क्योंकि उनको इस फिल्म से अपनी पब्लिसिटी करके राज्यसभा की सीट लेनी थी, भाजपा को खुश करके उन्हें राज्यसभा की सीट लेनी थी, संघ को खुश करके उन्हें अपने काम कराने थे। लिहाजा मैं जब वेस्ट बंगाल पहुंचा तो वहाँ की पुलिस मुझे खोज रही है। अब किसने वहाँ पर जासूसी की कि मैं कहाँ पर गया हूँ, किस वकील से मिल रहा हूँ, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे वहाँ से अपनी जान बचाकर 15 अगस्त के दिन वहाँ से भागना पड़ा। अब मैं पीछे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे क्राइम ब्रांच, जिस तरह से उसने षड्यंत्र किया हुआ है कि मुंबई में भी नहीं बैठ सकता, घर भी नहीं जा सकता, लिहाजा मैं बनारस में पड़ा रहा। उस बीच मीडिया ने बहुत सारी खबरें उड़ाई कि मैं गायब हो गया, कोई बोला पब्लिसिटी स्टंट, कोई बोला कुछ है, कोई बोला कुछ है। और जब मैं वापस आया इस डिप्रेशन से निकल के कि मैं कहाँ जाऊँ, 3 साल की मेरी मेहनत, 3 साल की तपस्या, जोड़ जोड़ कर पैसा इकट्ठा करके मैंने जिस तरह से वसीम रिजवी के लिए फिल्म तैयार की, इसलिए सिर्फ कि वो सनातन में बोला था कि मैं सनातन में आ गया हूँ और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, उस साथ देने के बल पर मैंने इतना कुछ उसके लिए किया, 3 साल अपने बर्बाद किए, और उसने मुझे इस कंडीशन में पहुँचा दिया था कि मैं 6 दिन तक लगातार बनारस के घाट पर बारिश में बैठा रहा। और वो बंदा बड़े बड़े होटलों में जाके, चैनलों में जाके मीटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि जिस छाती पर चढ़कर मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ वो बंदा कहाँ है, किस हालत में है। उल्टा कंगना रनावत जी ने जब मेरे सपोर्ट में, मेरी फैमिली के सपोर्ट में जब वो आई तो कंगना रनावत को भी इसने मना किया कि इस मैटर में मत पड़ो मेरे। आप सोचिए, एक लेडी जो किसी को सपोर्ट करना चाह रही हो, जिस तरह से 3 सालों में मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, अगर कोई एक बंदा आया था सामने वो उसको भी मना कर, ये कैसा सनातनी है। मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ दुनिया के सामने कि ये ढोंग कर रहा है सिर्फ सनातनी होने का। कोई सनातनी नहीं, इसका अपना एजेंडा है, इसके अपने बहुत सारे केस है जिसको दबाने के लिए ये सनातनी और पीले रंग का भगवा पहन करके घूमने लगता है। दुनिया भर को ये बताता है कि मैं सनातन में आ गया हूँ, लेकिन इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई इंसान नहीं है। मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है, हर एक डील में मेरा साइन होना चाहिए, मेरे बगैर डील इसने कर लिया सब जगह, मेरा कोई साइन नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि हाँ तुम भी कोई चीज़ हो। जबकि 3 साल में इसके लिए परछाई की तरह बनकर इसके लिए प्रोजेक्ट को खड़ा किया ताकि इसको दुनिया में इज्जत मिले। इसने रो रो कर वीडियो बनाया था, जेल में बंद था, मैं उससे मिलने गया, रो रो कर वीडियो बनाया कि मैं सनातन में जब से आ गया हूँ मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। उस बिहार पर मैं इसके साथ खड़ा हुआ था और आज उसने मुझे कहाँ से कहाँ उठाकर झोंक दिया है कि मैं दर दर भाग रहा हूँ, न मुंबई जा पा रहा हूँ, न घर बैठ पा रहा हूँ, यहाँ पुलिस, यहाँ धमकी, वहाँ धमकी, मतलब ज़िंदगी को एकदम इसने सत्यानाश कर दिया मेरी। अयोध्या से महेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।